जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। दोस्ती पर आज भी जब किसी फिल्म की बात होती है तो 1964 में बनी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के आगे कोई भी फिल्म खड़ी नजर नहीं आती। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से। दोस्ती के सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित थे। इसके सभी गाने इतने लोकप्रिय हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में कई संगीतकार जोड़ियां रही हैं, जिन्होंने अपने संगीत के जादू से गानों को इस कदर सजाया कि वो गाने फिल्मों की जान बन जाया करते थे। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। दोस्तों, बिहाइंड द सीन के इस एपिसोड में चलिए बात करते हैं इस किस्से के बारे में कि आखिर कौन सी वजह थी जिसके कारण मोहम्मद रफ़ी एक गाने को फिल्म में शामिल कराने के लिए अपनी जिद पर अड़ गए थे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। 1964 में फिल्म निर्देशक सत्येन बोस की एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था दोस्ती। दो दोस्तों की इस कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया था और यह उस दौर की सफल फिल्मों में शामिल हो गई थी। राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म में सुधीर कुमार और सुशील कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में कुल 6 गाने थे, जिनमें एक लता मंगेशकर ने और बाकी के 5 गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। फिल्म का एक गाना चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे ब्लॉकबस्टर रहा था। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दोस्तों, फिल्म के निर्देशक सत्येन बोस ने जब दोस्ती फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी तो उनके जहन में गानों के लिए सबसे पहला नाम मोहम्मद रफ़ी का ही आया था, क्योंकि वे उनके साथ पहले भी कई बार काम कर चुके थे। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है। संगीतकार जोड़ी ने फिल्म के लिए जो धुनें बनाई वो भी रफ़ी साहब को काफी पसंद आई। इसके साथ ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें एक धुन और सुनाई जिसे सभी रिजेक्ट कर चुके थे। जैसे ही रफ़ी साहब ने उस रिजेक्टेड धुन को सुना, वो उस धुन में खो गए और सुनने के बाद खुशी से झूम उठे। रफ़ी साहब ने कहा, इस धुन पर बना गाना फिल्म में जरूर रहेगा। दूर है मंजिल दूर सही, यार हमारा क्या कम है। दोस्तों, जब ये गाना लिखा गया था तो ये लव एंगल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, लेकिन इस फिल्म को दो दोस्तों के बीच के प्यार को दिखाते हुए पिक्चराइज्ड किया गया था और इसलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी इस गाने को फिल्म में लेने से झिझक रहे थे। पग में कांटे लाख सही। और यही बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को बताई और कहा कि यही कारण है कि हर कोई इस गाने को रिजेक्ट कर चुका है और हम भी इस गाने को फिल्म में रखने के पक्ष में नहीं है। पर ये सहारा क्या कम है। फिर रफ़ी साहब ने कहा, मैं इस गाने की सफलता की गारंटी लेता हूँ और देखना ये गाना फिल्म का सबसे हिट गाना होगा। और ऐसा ही हुआ भी। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना उस फिल्म का सबसे हिट गाना बन गया। कभी अब नाम को तेरे। दोस्तों, ऐसा किस्सा है कि मोहम्मद रफ़ी को जब पता चला कि उन्हें दोस्ती फिल्म में 2 किशोरों के लिए आवाज देनी है तो वह असमंजस में पड़ गए। चूँकि उन दिनों रफ़ी साहब दिलीप कुमार, देव आनंद और शम्मी कपूर के लिए गाना गाते थे, तो मोहम्मद रफ़ी के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती थी। पर रफ़ी साहब ने भी इस चुनौती को स्वीकारा और इस फिल्म में गाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इस फिल्म में माउथ ऑर्गन का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है। सभी गानों और बैकग्राउंड के लिए भी आर डी बर्मन ने ही माउथ ऑर्गन बजाया था। दरअसल
आर.डी. बर्मन के सहायक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से आर.डी. बर्मन की दोस्ती थी। वह उनकी इस प्रतिभा से परिचित थे। फिल्म के संगीत में जब माउथ ऑर्गन की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने आर.डी. बर्मन से आग्रह किया। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दोस्तों, उस साल इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया था और फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने कुल 6 पुरस्कार अपनी झोली में डाले थे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, जिनमें की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए, मोहम्मद रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए और मजरू सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के श्रेणी में पुरस्कार मिले थे। दोस्तों, यह फिल्म 4th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी। दोस्तों, जिस फिल्म को इतने सारे पुरस्कारों से नवाजा गया और जिस फिल्म के गानों ने इतिहास रच दिया, उस फिल्म में कोई भी बड़ा संगीतकार संगीत देने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार उस समय फिल्मी दुनिया में आई नई संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को काम मिला था। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की स्वर्णिम प्रतिभा ने इस गीत को संगीत से सजाया है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और मोहम्मद रफ़ी साहब की रूहानी आवाज ने इसमें गजब की संजीदगी प्रदान की है। दर्द भी तू, चैन भी तू। फिल्म दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। इस फिल्म के दोनों नए कलाकार सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी भी सबसे हिट जोड़ी बन गई। दोस्तों, बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त मुनाफा कमाया था। इसका दूसरा वीकेंड काफी अच्छा रहा था और इस फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज से सजा गाना चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे आज भी पसंद किया जाता है। इस गाने को रखने के लिए रफ़ी साहब जिद पर अड़ गए थे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, और ये गाना आज भी लोगों के जुबान पर बसा हुआ है। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दोस्तों, रफ़ी साहब ने रिजेक्टेड धुन पर बने इस गीत को इस तरह से गाया कि उसी रिजेक्टेड धुन के कारण सबके माथे पर कामयाबी का सेहरा बंध गया। तो दोस्तों, यही थी आज के इस एपिसोड की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।